नमस्कार, ये है प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रॉपर्टी शो में, जहां पर हम ढेर सारी बातें करते हैं रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, उसका ताज़ा हाल आपको बताते हैं और लेते हैं आपके वो सवाल जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। उसमें आपके इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट कैसा चल रहा है। तो ये तमाम बातें आज भी होने वाली है और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है लाइसिस फोराज के डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया आकाश बंसल साहब। बहुत स्वागत है आकाश आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि फोन लाइंस पर कॉलर्स आने लग गए हैं। पुलकित अग्रवाल हैं हमारे पहले कॉलर, जो कि दिल्ली से ही बात कर रहे हैं। पुलकित साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या होगा सवाल? मेरा सवाल है कि मेरे को नोएडा में एक फ्लैट लेना था इन्वेस्टमेंट के लिए, जो एक्सप्रेस वे पे हो। ओके। मेरा ऑफिस दिल्ली में है, तो मेरे को मैं आगे जाके उसमें रहने के लिए भी सोच सकता हूँ। ओके। अभी मेरे को क्या आप सजेस्ट करोगे जिसमें सारी क्लब की एमेनिटीज भी हो? अच्छा, एक्सप्रेस वे यानी आप यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, यमुना एक्सप्रेस वे नहीं, जो आपका डीएनडी वाला जो एक्सप्रेस। समझ गया, इसीलिए मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा कि किस एक्सप्रेस वे पे आप घर लेना चाहते हैं नोएडा में। जरूर आकाश जी, इनके लिए क्या सलाह दे सकते हैं, कहाँ पर इनका घर लेना ठीक होगा? कोई प्रोजेक्ट इन्होंने चूज भी किया हुआ है अभी तक? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट चूज किया है पुलकित? अभी कोई चूज नहीं किया है प्रोजेक्ट। नहीं, फिलहाल इन्होंने कुछ देखा नहीं है। आइए शुरुआत आपसे ही करना चाहते हैं, जो आप सलाह देंगे। देखिए, अगर हम नोएडा एक्सप्रेसवे को देखते हैं तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। आपका कोई स्पेसिफिक बजट है परचेज करने का? 50 to 70 लाख। ओके, तो देखिए 60 to 70 लाख रुपीस की अगर हम प्राइस रेंज में देखते हैं तो टुवर्ड्स नोएडा वाला जो नोएडा एक्सप्रेसवे रीजन है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी ऑप्शंस लिमिटेड मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे अगर आप परचेज करते हैं तो आई थिंक तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए का आपका बजट होगा, तो आपको अच्छी ऑप्शंस वहाँ पे मिल सकती हैं। परंतु अगर आप देखते हैं टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा वाला एरिया, जैसे कि सेक्टर 137, सेक्टर 143, इन एरियाज में, जो कि तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है आश्रम चौक से, जो दिल्ली में है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस वहाँ पे मिल सकते हैं, जिसमें तकरीबन 60 से 70 लाख के रेंज में आपको अच्छे यूनिट्स भी मिल जाएंगे और अच्छी क्लब की एमिनिटीज जैसे कि स्विमिंग पूल है या ग्रीन एरिया है, ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आप जो चुनिंदा प्रोजेक्ट है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं वो है द गोल्डन पाम, या फिर आप देख सकते हैं अजनारा का डैफोडिल और पैरामाउंट का फ्लोर विले, जिसमें प्राइस रेंज तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंज करता है। और अगर आप देखें तकरीबन 1300 या 1200 स्क्वायर फीट का एक अच्छा अपार्टमेंट आपको आपके प्राइस रेंज में इसमें मिल जाएगा। राइट। तो पुलकित, यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस बता दिए हैं आकाश जी ने आपको, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे एक बार जाइए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर या नोएडा एक्सटेंशन में आप चले जाते हैं, ढेरों ऑप्शंस हैं। आपको बजट की रेंज भी बहुत अलग अलग मिल जाएगी। हालांकि आपने कहा कि आप एक्सप्रेस वे यानी उस हाईवे पे ही घर लेना चाहते हैं, तो वहां पर जरूर आपके लिए ऑप्शंस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं अगर आप थोड़ा होराइजन बढ़ाएं, लेकिन फिर भी ऑप्शंस कम नहीं होंगे। तो जो 3-4 ऑप्शंस यहाँ पर आकाश जी ने आपको दिए, पहले तो आप वो एक्सप्लोर करें, चाहें तो अपना भी कुछ ऑप्शन अगर समझ में आता है वो भी देखें और दोबारा हमसे पूछें जब आप जीरो इन कर लें कि ये 3-4 चीजें हैं, फिर हम आपको पिन पॉइंटेड सलाह और दे पाएंगे कि आपको इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जितेंद्र कुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर अलवर से हमें कॉल कर रहे हैं, राजस्थान से। जितेंद्र साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? सर नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे को रेजिडेंस पर्पस से अपार्टमेंट लेने की इच्छा है। अब मैं कंफ्यूजन में ये हूँ कि मेरे लिए जयपुर ज्यादा सूट करेगा या भिवाड़ी सूट करेगा, जो कि अलवर एंड पॉइंट पे है। ओके। तो किसी मेरे को जो मैंने और लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने बोला कि रहने के हिसाब से जयपुर बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम्स वगैरह भिवाड़ी में थोड़ा ज्यादा है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता था, रहने के हिसाब से अपन को कहाँ ज्यादा अच्छा है? अच्छा, जयपुर के साथ कोई आपका कनेक्शन फिलहाल? जयपुर के साथ सर एक्चुअल में कनेक्शन तो कोई नहीं है थोड़ा रिलेटिव है, इतने ज्यादा नहीं है। हाँ। और लेकिन क्या है कि अपना थोड़ा बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, ये सब भी सोच के मेरा जयपुर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा माइंड झुकाव आपका ज्यादा है। चलिए, तो आप कंफ्यूज हैं कि भिवाड़ी जाएं, क्योंकि अलवर में अभी आप फिलहाल हैं, वहां से आपको एक नजदीकी महसूस हो रही है, लेकिन जयपुर आप दूसरे ऑप्शंस के चलते, बच्चों का भविष्य, तमाम तरह की सुविधाएं, राजधानी भी है प्रदेश की, जरूर यहाँ पे सलाह लेते हैं। आकाश जी, जितेंद्र कुमार साहब को क्या सलाह देना चाहेंगे हम, ये जयपुर चूज करें या भिवाड़ी जाएं?
देखिए, जयपुर और भिवाड़ी दोनों ही एक अलग अलग माइक्रो मार्केट्स हैं, और जैसे आपने बताया कि जैसे राजधानी है राजस्थान की, और एक कमर्शियल सेंटर है, वहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो रहने के हिसाब से जयपुर एनीवेज बेटर रहेगा भिवाड़ी से, क्योंकि भिवाड़ी को अगर आप देखते हैं तो वो एक तरह से डेवलपिंग एरिया है, एक इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से, आसपास में इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से वहाँ पे रेजिडेंशियल की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है पिछले कुछ समय में, परंतु वहाँ पे सप्लाई भी बहुत ज़्यादा आई है। तो अगर हम आपका बजट क्या है परचेज करने का जितेंद्र जी? जितेंद्र जी, अगर आप फोन लाइन पर हैं तो बजट कृपया अगर आप शेयर करना चाहें। सर 25 लाख के आसपास। ओके, देखिए 25 लाख के रेंज में अगर आप देखते हैं तो आपको अगर आप भिवाड़ी में देखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 BHK या 1.5 BHK मिलेगा, या फिर छोटा साइज का 2 BHK आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ ऑप्शंस बता देते हैं आपको, आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि अगर आप भिवाड़ी में देखते हैं तो ज़्यादातर 35 से 40 लाख रुपए की रेंज की ज़्यादातर इन्वेंट्री अवेलेबल है, और अगर आपको 20 से 25 लाख या 30 लाख की रेंज में आपको कुछ ऑप्शंस देखनी है तो आपको अलवर बाईपास पे टुवर्ड्स अलवर वाली साइड, जो कि भिवाड़ी से थोड़ा सा दूर हो जाता है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि THD गार्डन है, VBHC का वैभव है, और ओमेक्स का यूरोपिया है। तो ये तीनों ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। परंतु अगर आप रहने के हिसाब से देखते हैं तो आई थिंक जयपुर ज़्यादा प्रेफर्ड लोकेशन रहेगी आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 20 से 25 लाख रुपए में या 25 से 30 लाख रुपए की रेंज में आपको अलवर रोड, सीकर रोड, कलवार रोड और अजमेर रोड के जो आउटर वाले एरियाज हैं आप उसमें निवेश कीजिए, क्योंकि ये आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी काफ़ी डेवलप हो रही हैं, महिंद्रा जैसे SEZ बना रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी हो रही है, तो उस हिसाब से इन एरियाज में निवेश करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक हिसाब से भी अच्छा है और रहने के हिसाब से भी ज़्यादा बेटर है। राइट, तो यहाँ पर जितेंद्र साहब देखिए, दोनों ही जगहों की तुलना करके आपको आकाश जी ने बता दी है। जयपुर नो डाउट पहली नज़र में ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई देता है आपके बजट में। वहाँ पे सीकर रोड और कुछ अन्य स्थान हैं, कुछ माइक्रो मार्केट्स हैं जिनका आकाश जी जिक्र कर रहे हैं। तो अब आपको, मुझे लगता है एक तो आपकी समस्या यहाँ सॉल्व हो गई, जो आपको कन्फ्यूजन था कि आपको जयपुर चूज करना। अब जयपुर में आपके बजट में और अच्छी प्रॉपर्टी भी, ये 2-3 इलाके हैं, तो हमारी सलाह आपको यही होगी कि एक बार जयपुर जाएं, ये इलाके देखें, अपने बजट की एक अच्छी प्रॉपर्टी चूज करें, काफी सप्लाई वहां पर भी है, और उसके बाद 2-3 प्रॉपर्टी जीरो इन करें तो बेहतर होगा। आप ये काम कर लें, उसके बाद फिर हम एक बार बातचीत कर लें, तो हम आपको फाइनल एक आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जहां पर आप अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फिर ये है कि आपको शुरुआत में जाना है या आपको बनी बनाई प्रॉपर्टी लेनी है, या किस तरह की प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहेंगे, वो सारी बातें आगे हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जयपुर आपके लिए एक डेस्टिनेशन होगा, और वहां पर कुछ इलाके तो एक बार जाके नजर जरूर मारें। चलिए अब फटाफट लेते हैं एक ईमेल हम जो भेजा हमें मिस्टर अमित कुमार त्रिपाठी ने चेन्नई से। आप पूछना चाहते हैं कि गाजियाबाद और फरीदाबाद, इन दोनों में आपका मन है, 2 BHK फ्लैट देख रहे हैं, बजट 30 से 35 लाख रुपए लगते हैं, बेटे की पढ़ाई के लिए लॉन्ग टर्म निवेश और टैक्स बचाने के लिए उन्हें प्रॉपर्टी लेनी है, तो फिलहाल 8-10 हज़ार रुपए किराया कमा सकें ऐसा भी, तो एक निवेश भी करना चाहते हैं, टैक्स का भी यहाँ पर एंगल है, और साथ में ये भी है कि रेंटल इनकम भी चाहते हैं। तो गाजियाबाद या फरीदाबाद, आकाश जी दोनों ही NCR के इलाके हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा चूज, रिटर्न मिले, किराया भी आ जाए 8-10 हज़ार रुपए का, और आगे चलते हुए जो सोच रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बातें चाहते हैं कि प्रॉपर्टी थोड़ी बढ़े और तेजी के साथ बढ़े। देखिए, गाजियाबाद और फरीदाबाद अगर हम दोनों एरियाज को देखते हैं तो पिछले कुछ समय में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं यहाँ पे, बल्कि नीचे ही गिरे हैं, और आने वाले समय में भी अगर हम इमीडिएट फ्यूचर की बात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे इनका निवेश करने का तरीका है, जैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये माइक्रो मार्केट्स अच्छी माइक्रो मार्केट्स है, क्योंकि कम प्राइस में आप निवेश करते हैं और आने वाला फ्यूचर रियल एस्टेट का NCR में वैसे अच्छा होने वाला ही है, तो उस हिसाब से आपको एक अच्छा फायदा इन माइक्रो मार्केट्स में मिल जाएगा। अब अगर रेंज की बात करते हैं बिटवीन 30 से 35 लाख की रेंज में, तो आपको जैसे राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में, NH24 गाजियाबाद में, और फरीदाबाद में जिसे हम नहर पार एरिया बोलते हैं, जो कि न्यू फरीदाबाद के नाम से जाना जाता है, आप इन तीनों जगहों पे निवेश कर सकते हैं। अब अगर हम वेटेड एवरेज प्राइसेस की बात करते हैं तो तकरीबन 2700 रुपये का प्राइस चल रहा है तकरीबन राजनगर एक्सटेंशन में, और 3300 रुपये का प्राइस चल रहा है आपका
NH24 पर, और तकरीबन 3500 से 3600 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है फरीदाबाद में। तो इन तीनों माइक्रो मार्केट्स में आपको अलग अलग प्राइसेस हैं, बट अगर आपको निवेश के हिसाब से देखते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, तो आई थिंक आपको राजनगर एक्सटेंशन में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वो आपके प्राइस रेंज में भी आ जाएगा, जो आपका बजट है उसमें भी आ जाएगा। जैसे आपने रेंटल्स की बात की, अब आपका दूसरा क्वेश्चन था 8 से 10 हज़ार रुपए रेंटल। देखिए 8 से 10 हज़ार रुपए रेंटल, जो कि 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा रेंटल एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे रेंटल की तकरीबन 2.25 से 2.5% या 2 से 2.5% तक का रिटर्न इन माइक्रो मार्केट्स में मिलता है। तो आपको 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक का रेंटल इन माइक्रो मार्केट्स में मिल जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप राजनगर एक्सटेंशन में निवेश कीजिए। अगर आपको उनमें कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप गौर कसाडे वो देख सकते हैं, KW का सृष्टि ये देख सकते हैं, ये दोनों अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और VVIP एड्रेस भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं उस माइक्रो मार्केट में। राइट। तो अमित जी, फिलहाल क्योंकि आप फोन लाइन पर होते तो और बेहतर होता, कुछ सवाल हम आपसे भी पूछ पाते, लेकिन फिर भी एक बड़ा सा जवाब यहाँ पर आपको आकाश जी ने दे दिया है। फरीदाबाद और गाजियाबाद के दोनों तरफ के आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए हैं, दोनों एरिया में क्या क्या लोकेशन अच्छे हैं वो भी बता दिए। राजनगर एक्सटेंशन का आपको सुझाव भी दे दिया गया है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी में फिट बैठने, आपके बजट में फिट बैठने वाली बात है, और चूंकि आपको थोड़ा अर्निंग्स भी चाहिए वहां पर रेंटल, उस हिसाब से भी। तो ये एक डिटेल्ड आंसर है। उम्मीद करेंगे कि जब आप इसे सुनेंगे तो आप आसानी से अपना फैसला ले पाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह यही कहूंगा कि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो दोबारा हमसे पूछने में कोई एतराज नहीं है। आप हमें एक बार फिर मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। के साथ हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आकाश बंसल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारी फोन लाइन पर अब आ गए हैं मुंबई से प्रवीण गाडेकर साहब। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो, लगता है प्रवीण जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम उन्हें दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच बता दें, उनका सवाल है मेरे पास। पूछना चाहते हैं कि मुंबई, ठाणे या नवी मुंबई, इन तीनों जगहों में वो देख रहे हैं एक 1 BHK फ्लैट, बजट है 50 से 60 लाख रुपए का। फोर्ट इलाके में ऑफिस आने जाने के लिहाज से कौन सा इलाका बेहतर होगा? तो प्रवीण जी, आप बिल्कुल एक कोने में काम करते हैं मुंबई के, लेकिन आप जो देख रहे हैं कि मुंबई, ठाणे या नवी मुंबई, ये तीनों ही बहुत अच्छे लोकेशंस हैं। तो अब कहां से आपके लिए पास पड़ेगा वो जानने की कोशिश। चलिए प्रवीण साहब खुद आ गए। प्रवीण जी, वैसे मैंने आपका सवाल बताया कि आप मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में एक घर लेना चाहते हैं, 1 BHK फ्लैट देख रहे हैं, लेकिन फोर्ट में आपका जॉब है, तो वहां के हिसाब से कौन सी कन्वीनियंट लोकेशन होगी? बजट क्या रख रहे हैं आप? मेरा बजट है 50 to 60 लाख, और मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ थाने के आसपास का एरिया, थाने सिटी के आसपास का एरिया। थाना यहाँ पर आपके लिए प्रेफरेंस है। राइट आकाश, तो ठाणा इनका प्रेफरेंस है, फोर्ट में आप काम करते हैं और 1 BHK 50-60 लाख रुपए का बजट रखते हैं। क्या बेस्ट ऑप्शन होगा इनके लिए? देखिए, अगर आप थाने की बात करते हैं तो आई थिंक घोड़बंदर रोड एक प्रोमिनेंट रोड है और एक अच्छी लोकेशन है, जिनमें तकरीबन 9-9.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस रेंज चल रहा है, तकरीबन 9.5 हज़ार रुपये का प्राइस रेंज चल रहा है। तो इसमें ये एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस को। अगर हम नवी मुंबई की बात करते हैं तो जो मेजर एरियाज हैं जहाँ पे निवेश करने लायक एरियाज हैं वो है खारगढ़, कमोठे। परंतु अगर हम खारगढ़ या कमोठे की बात करते हैं तो इसमें 1 BHK की इन्वेंट्रीज बड़ी लिमिटेड है, तो आपको ज़्यादातर या तो 2 BHK या 3 BHK मिलते हैं, और वो अपने 50 से 60 लाख रुपए की प्राइस रेंज से थोड़ा बाहर हो जाते हैं। तो आई थिंक घोड़बंदर इलाके में इनको निवेश करना चाहिए, जो कि एक डेजिग्नेटेड SH स्टेट हाईवे भी बन चुका है और वहाँ पे मेट्रो भी आ रही है, और ये एरिया भी काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है बाकी के MMR रीजन से। तो आई थिंक इसमें आप निवेश कीजिए। अगर आप कुछ ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनमें से एक है उन्नति वुड्स, जो कि तकरीबन 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। हवारे सिटी, जो तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। और एक है पुरानी सिटी, जो तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। आप ये तीनों ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि अच्छे ऑप्शंस हैं निवेश करने के लिए। इसके अलावा आप घोड़बंदर रोड पे आपको काफ़ी इन्वेंट्रीज मिल जाएगी जो 1 BHK या 1.5 BHK की टाइपोलॉजीज देती हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं और निवेश कर सकते हैं।
राइट, तो प्रवीण जी ये आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं ठाणे में, खासतौर पर चूंकि आपका फोकस ठाणे में, घोड़बंदर रोड एक बहुत बड़ा विस्तृत इलाका जो तेजी के साथ डेवलप हो रहा है, बहुत सारी इन्वेंट्री है वहां पर। 50 से 60 लाख रुपए में उम्मीद करूंगा 1 BHK, एक अच्छा 1 BHK आपके बजट में आ जाएगा। लेकिन आपकी जो दूरी है फोर्ट से, वो देखिए, ये किसी भी इलाके से आप ट्रैवल करेंगे तो वो इतना पास नहीं, उसके लिए आपको साउथ बॉम्बे में रहना जरूरी है। तो बहरहाल क्योंकि आप ये तीनों ऑप्शन देख रहे हैं और ठाणा आपका फोकस है, तो ठाणे के लिए कुछ अच्छे ऑप्शन यहाँ पर आकाश जी ने आपको बताया। तो एक बार मैं कहूंगा थोड़ा जाएं, थोड़ा देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं देखने के लिए और काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग स्टेज पे भी हैं। रेरा की वजह से कुछ अभी थम गए थे, लेकिन आपको जैसे ही वो रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद होंगे तो एक साथ आते हुए दिखेंगे। थोड़ी तब तक अगर आप छानबीन कर लेंगे तो काफी अच्छा आपके लिए भी होगा। बाकी हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं ही। चलिए अब एक ईमेल ले लेते हैं स्मिता देसाई का। कांदिवली मुंबई से भेजती हैं और पूछना चाहती हैं कि रूपरेल स्काई ग्रीन में 11,250 के भाव पे इन्होंने 510 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, कीमत उसकी बैटरी करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो लंबे समय के लिए निवेश बनाए रखने के लिए प्रॉपर्टी लेना क्या सही होगा? आकाश क्या सलाह देंगे यहाँ पर स्मिता जी को? रूपरेल ने वहाँ पर 2-3 अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनकी, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई है थोड़े दिन पहले, लेकिन उनमें से ये जो है ये 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी है। तो लॉन्ग टर्म में क्या इनको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है? देखिए, रूपरेल स्काई गार्डन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है। और अगर हम इसका प्राइस रेंज भी बात, उस माइक्रो मार्केट का अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 11,750 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस रेंज उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट का चल रहा है। तो उस हिसाब से 11,250 की जो इनकी खरीद है वो एक अच्छी खरीद है। और एक एंट्री पॉइंट जो हम देखते हैं वो वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, तो एक बेटर चीज है फॉर द फ्यूचर इंक्रीमेंट। और अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो तकरीबन 2.5 एकड़ के अंदर बना हुआ है, 3 टावर हैं, G+40 फ्लोर्स हैं, एक अच्छी एमिनिटीज के साथ प्रोजेक्ट बन रहा है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो तकरीबन आई थिंक दिसंबर 2019 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की संभावना है। तो उस हिसाब से एक अच्छा निवेश है। परंतु अगर आप निवेश करने से पहले कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप सनराइज टावर जो तकरीबन 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे है, धवल ग्रुप से, आप उसमें देख सकते हैं। या गौरी एक्सेलेंसी तकरीबन 9600 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, गौरी लैंड डेवलपर्स की तरफ से, ये भी आप देख सकते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट भी एक आई थिंक शुरुआती दौर पर हैं लॉन्च के। और जबकि जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया है वो थोड़ा सा एडवांस स्टेजेस पे है। तो आई थिंक आप बने रहिए अपने प्रोजेक्ट के साथ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा निवेश है उस प्रोजेक्ट में। राइट, तो यहाँ पर स्मिता जी आपके लिए यही सलाह, सब कुछ ठीक है, बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। सभी चीजें क्योंकि जो अच्छी हैं आसपास, जितनी आप देखना चाहें, वैसे भी एक सबब का बेहतरीन इलाका है, तो वहां से आगे बढ़ते हुए थोड़ा आपको सब्र रखना होगा। आप बहुत तेजी से नहीं, लेकिन हाँ एक स्टडी रिटर्न आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये प्रॉपर्टी आपको काफी अच्छा रिटर्न भी देने की क्षमता रखती है। चलिए यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आपके कुछ और सवाल और आकाश जी से लेंगे उनके जवाब। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और आकाश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं लाइसेंस फोरास के आपको सलाह देने के लिए। सुजीत कुमार साहब आ गए हैं फोन लाइन पर, पवई मुंबई से बात कर रहे हैं। सुजीत साहब, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार। सर मैंने अभी हाल में ही 3 महीना पहले एक ओल्ड पनवेल में 1 BHK फ्लैट बुक किया है राधे कृष्णा बिल्डर का, 4550 रुपए स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से। और ये 1 BHK है सर। और मैंने लोन लिया है इसके लिए 20 लाख का, तो जिसका कि लगभग 15,000 का मेरा EMI जाता है महीने का। तो सर मेरा ये जानना था कि मैं अभी डिपार्टमेंट के क्वार्टर में पवई में रहता हूँ, इसके लिए मुझे लगभग 6 से 6,500 रुपया मेरा जाता है HRA। तो मैं सर जानना चाहता था कि मुझे वहाँ ओल्ड पनवेल में शिफ्ट करना चाहिए या डिपार्टमेंट के क्वार्टर में ही रहना चाहिए। सेकेंड की उसका फ्यूचर कैसा है, मुझे मतलब सही है या कुछ उसमें मैंने गलत ऐसा किया है, या मुझे इसके लिए आपका सलाह चाहिए था। जरूर साहब, वैसे मैं व्यक्तिगत सलाह दूं कि आप पवई में रहते हैं तो क्यों कहीं जाना है, इतनी खूबसूरत जगह पे आप रहते हैं। एनीवेज, बट फिर भी अगर हम सारे गणित लगाएं तो क्या पनवेल जाना आपके लिए ठीक होगा? वैसे आप काम कहाँ करते हैं? सर मेरा ऑफिस जो है वो चर्चगेट, लेमन पॉइंट और BKC, 3 जगह मेरा ऑफिस है। ठीक है, आपका ऑफिस क्वार्टर लेकिन आपको पवई में मिला है। तो ये आपका निवेश कैसा है और क्या आपको अपने जो आपकी खरीद है वहां पर शिफ्ट होना चाहिए? आकाश जी क्या सलाह देंगे इन्हें?
देखिए, पहले बात करते हैं जो इन्होंने प्रोजेक्ट चूज किया है, जिसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है करंजड़े एरिया, जो एक अच्छा वेल डेवलप्ड लोकेशन है पनवेल माइक्रो मार्केट का, और तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है पनवेल रेलवे स्टेशन से, तो ओल्ड पनवेल रेलवे स्टेशन से। तो इस हिसाब से एक अच्छी लोकेशन इन्होंने चूज की हुई है। और अगर हम निवेश की बात करते हैं तो तकरीबन 4350 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है, और उस माइक्रो मार्केट का अगर हम एवरेज प्राइस देखते हैं तकरीबन 4750 से 4800 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस, इवन अगर रीसेल मार्केट को भी हम कैप्चर कर लेते हैं उसके हिसाब से चल रहा है। तो उस हिसाब से एक अच्छा निवेश है, अच्छा एंट्री पॉइंट इन्होंने चूज किया हुआ है। अब बात करते हैं इनके रहने शिफ्ट करने के हिसाब से। आई थिंक जैसे आपने बताया पवई एक अच्छा एरिया है, वेल कनेक्टेड एरिया है बीकेसी एरिया से या बाकी के कमर्शियल हब से, तो आई थिंक अभी फॉर द टाइम बिंग इनको वहां पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेवल टाइम अगर आप ये पनवेल में शिफ्ट होते हैं तो इनका ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा, और उस हिसाब से आई थिंक इनको पवई में ही रहना चाहिए। और अगर हम रेंटल्स की बात करते हैं तो जब ये इनके प्रॉपर्टी जो इन्होंने पनवेल में खरीदी हुई है तकरीबन 4500 से 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, 4500 से 5000 रुपए पर मंथ का इनको रेंटल्स वहां पे मिल सकता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि वो पवई में रहें और पनवेल वाली प्रॉपर्टी को आप रेंटल पे दीजिए और अपना ट्रैवल टाइम बचाइए। बॉम्बे में ट्रैवल टाइम बचाना एक बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। जरूर। तो सुजीत साहब, बिल्कुल साफ सलाह है आपके लिए, फिलहाल पवई में ही रहिए, अपनी उस प्रॉपर्टी से रेंटल कमाइए और यहाँ पर सेटलमेंट उसका होता रहेगा, और बाकी जो आपने प्रॉपर्टी ली है वो एकदम बढ़िया है और आगे चल के आप इससे अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए समय यहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए सबसे पहले तो आकाश जी आपका शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आप सभी लोगों से यही निवेदन हमेशा की तरह कि pg@moneycontrol.com पर अपनी सभी क्वेरीज हमें भेजते रहें, थोड़ा डिटेल डालें, थोड़ा फोन नंबर वगैरह लिख दें अपना, ताकि हम आपसे और संपर्क कर पाएं और बातें जान पाएं और दें आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हमेशा की तरह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।